नमस्कार, मैं सबा खान। आप देख रहे हैं हेडलाइंस बुंदेलखंड। जन अधिकार पार्टी के तत्वाधान में संविधान एवं लोकतंत्र को मजबूत प्रदान करने हेतु भाईचारा बनाओ यात्रा जनपद सोनभद्र की विधानसभा रावतगंज ग्राम पंचायत करकी माइनर जिला सोनभद्र में श्रीमती शिवकन्या कुशवाहा जी, राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी बाबू सिंह कुशवाहा जी, सांसद व संस्थापक जन अधिकार पार्टी के नेतृत्व में किया गया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा, जन अधिकार पार्टी जनसंख्या में आधार पर सबको हर क्षेत्र में भागीदारी दी जाएगी, सबको एक समान शिक्षा लागू किया जाएगा। यदि आपको अपने अधिकार पाना है तो अपने वोट का सही प्रयोग को करो। जन अधिकार पार्टी के उम्मीदवारों को अपना वोट देकर जन अधिकार पार्टी की सरकार बनेगी तो आपको अपना अधिकार मिलेगा। इस यात्रा के कार्यक्रम में जन अधिकार पार्टी की प्रमुख राष्ट्रीय महासचिव डॉक्टर संतोष लोधी जी, श्री लखन सिंह राजपासी जी, राष्ट्रीय महासचिव श्री रानी सिंह, प्रदेश महासचिव श्री कन्या कुशवाहा जी, प्रदेश महासचिव रामकृष्ण प्रजापति जी, प्रदेश महासचिव श्री चंद्रसेन पाल, प्रदेश अध्यक्ष श्री रामधनी निषाद, प्रदेश महासचिव श्री भागीरथी सिंह मौर्य, प्रमुख प्रदेश महासचिव मंडल प्रभारी मिर्जापुर एडवोकेट प्रहलाद मौर्य जी, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष श्री दिनेश वर्मा जी, प्रदेश महासचिव आजमगढ़ मंडल प्रभारी श्रीमती इंदु मेहता जी, प्रदेश महासचिव श्री विजय बहादुर कुशवाहा जी, प्रदेश महासचिव मंडल अध्यक्ष श्री रामचंद्र त्यागी जी, डॉक्टर रामलोचन राम, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री धनंजय कुशवाहा जी, प्रदेश महासचिव मंडल प्रभारी महिला मोर्चा किरण कुशवाहा जी, श्रीमती नीतू सिंह मौर्य जी, श्री समृद्धि कुशवाहा जी, प्रदेश उपाध्यक्ष श्री सुपत सिंह मौर्य जी, मंडल प्रभारी श्री विजय मालमौर जी, श्री रंजन शास्त्री जी, जिला महासचिव श्रीमती विश्वकर्मा जी, जिला प्रभारी श्री आदित्य सिंह मौर्य जी, जिला अध्यक्ष श्री मंगला प्रसाद जी, कोषाध्यक्ष श्री अनिल मौर्य जी, राम पूजन मौर्य जी आदि। यात्रा में सम्मानित लोग बाबू सिंह कुशवाहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर फॉलोवर शिवकन्या कुशवाहा, वायरल पोस्ट PDF सोनभद्र। जन अधिकार पार्टी की टीम ने कड़ी से कड़ी मेहनत कर सोनभद्र में लंबी से लंबी लाखों की भीड़ इकट्ठा कर यात्रा निकाली है। भाईचारा जोड़ो यात्रा राष्ट्रीय अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी की शिवकन्या कुशवाहा जी ने सभी को एक ही बात का सम्मान और नारा दिया है, सबकी शिक्षा एक समान, भागीदारी सबको मिलेगी बराबर से। इसी तरह आप सबा खान दबंग पत्रकार से जुड़े रहिए। जब तक नहीं आएगी तब तक संपूर्ण संविधान लागू नहीं होगा और संपूर्ण हक और हिस्सा तब तक नहीं मिलेगा। जन अधिकार पार्टी का नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबको शिक्षा एक समान, गरीब हो या धनवान। सोनभद्र जिले के विचारधारा के साथ लोहरा नहर हम लोग सुकृत के बीच में आए सोनभद्र में पहुंच चुकी है। आप लोग जानते हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में जो सरकार चल रही है यह हमारे समर्थकों को संबोधित कर रहे हैं सरकार है और आज हमारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा शिवकन्या जी कुशवाहा जी का स्वागत मजबूर हो रहा है और हमारा नौजवान अभिनंदन हो रहा है। हमारा नौजवान भाई आज वो पढ़ लिख करके बेरोजगार होकर के और वह भी आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। हमारे छोटे छोटे व्यापारी भाई जो GST टैक्स के नीचे सब करके उनका बिजनेस व्यवसाय खत्म हो जा रहा है, इस पर सोचने वाली ये सरकार नहीं है। जब तक आपके बीच से आपकी सोच की जब तक नहीं आएगी तब तक संपूर्ण संविधान लागू नहीं होगा और संपूर्ण हक और हिस्सा तब तक नहीं मिलेगा। जन अधिकार पार्टी का नारा है कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, सबको शिक्षा एक समान, गरीब हो या धनवान। सोनभद्र जिले के विचारधारा के साथ लोहरा नहर हम लोग सुकृत के बीच में आए सोनभद्र में पहुंच चुकी है। आप लोग जानते हैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष वर्तमान में जो सरकार चल रही है
यह हमारे उद्योगपतियों की सरकार समर्थकों है, को संबोधित कर रहे पूंजीपतियों की हैं सरकार है। और आज हमारा माननीय राष्ट्रीय अध्यक्षा श्री कन्या जी कुशवाहा जी का आत्महत्या स्वागत पर मजबूर हो रहा है और हमारा नौजवान अभिनंदन बेटा, हो रहा है। हमारा नौजवान भाई आज वो पढ़ लिख करके बेरोजगार होकर के और वह भी आत्महत्या करने पर मजबूर हो रहा है। हमारे छोटे छोटे व्यापारी भाई जो GST टैक्स के नीचे सब करके उनका बिजनेस व्यवसाय खत्म हो जा रहा है, इस पर सोचने वाली ये सरकार नहीं है। जब तक आपके बीच से आपकी सोच की और जो संविधान में पूरी तरह से लागू भी नहीं होता और उस संविधान को खत्म करने की बात हो रही है। और समझ लीजिए कि अगर संविधान खत्म हो जाएगा तो जो हक अधिकार हमारे तो थोड़े बहुत हम लोगों को मिले हुए हैं वो भी सारे खत्म हो जाएंगे। तो ये जो भाईचारा बनाकर, आखिर हम लोगों को भाईचारा बनाने की जरूरत ही क्यों पड़ी? क्योंकि जो हम लोग समाज में बटे हुए लोग हैं, सभी लोग जो हम लोग को विभिन्न जातियों में बांट दिया गया है, अगर वो लोग इतना ही समझ लेते तो आज हमारी समस्याओं का सभी निदान हो जाते। लेकिन हम लोग समझ ही नहीं पाए। आज तक देश में ना तो जाति जनगणना कराई गई, न जनसंख्या के अनुपात हम लोगों को भागीदारी हिस्सेदारी मिली, न समान रूप से शिक्षा मिली हमारे बच्चों को, ना ही कृषि, भूमि, जल, जंगल, जमीन, सरकारी संपदाओं में जो भी किसी चीज़ में आज तक हम लोगों का हक अधिकार नहीं मिला है। ये लोग तो चाहते हैं हम लोग 5 किलो अनाज देते रहें और हमारे महिला बहनों को साड़ी ब्लाउज, गैस सिलेंडर देते रहे, 2-2 हज़ार रुपये देते रहे, उसी में इनका वोट लेते रहे और हम लोग राज करते रहे। लेकिन ये लोग ये नहीं सोचते कि संविधान खत्म, उनको क्या जरूरत है? संविधान खत्म कर देंगे तो एक छत्र राज करेंगे। जैसे पहले राजा का बेटा राजा होता था तो उन्हें हम लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो हम लोग भाईचारा बनाकर जो आप लोगों के बीच आए हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि देश में संविधान को पूरी तरह से लागू किया जाए। जो हमारे जन अधिकार पार्टी के संस्थापक जौनपुर सांसद का कहना है कि जो संविधान को पूरी तरह से देश में लागू किया जाए और जातिगत जनगणना कराई जाए और जिस जाति की जितनी आबादी है, जो हम लोग विभिन्न जातियों में बटे हुए हैं, उनको जाति के अनुपात सबको भागीदारी हिस्सेदारी दिया जाए। संपूर्ण हक और हिस्सा के लिए आप लोगों को जन अधिकार पार्टी 2027 में जन अधिकार पार्टी के समर्थन तथा जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके लखनऊ की विधानसभा में भेजना होगा। संपूर्ण हक और हिस्सा के लिए आप लोगों को जन अधिकार पार्टी 2027 में जन अधिकार पार्टी के समर्थन तथा जन अधिकार पार्टी के प्रत्याशी को जिता करके लखनऊ की विधानसभा में भेजना होगा। जब तक आप लोगों को नहीं मिला, जब तक संपूर्ण संविधान लागू नहीं होगा, तब तक संपूर्ण हक और हिस्सा नहीं मिलेगा। संपूर्ण संविधान लागू करने के लिए संविधानवादी सरकार की जरूरत पड़ेगी। जब तक संविधानवादी विचारधारा की सरकार नहीं आएगी, तब तक दोस्तों संपूर्ण हक और हिस्सा नहीं मिलेगा। पहले 1000 का नोट चलता था ना, अब भाई अब बोलो बहनें हमारी बोलेंगी बेटियां, 1000 का नोट चलता था ना। अच्छा, धन के लिए किसकी पूजा होती है? लक्ष्मी। इन्होंने बोल दिया तो मत बोलो, अपने हिसाब से बताओ। ये जो आदमी बोल देता है इसको होशियारी समझिए, ये तो अपने आदमी है, अपनी बात आपके मुंह में डाल देते हैं। आप समझो मेरी बात को, हंसना नहीं, आपका जो दिमाग कहे वो बोलो। तो धन की देवी कौन? लक्ष्मी माता। वो जो 1000 का नोट किसने बंद किया? हंसे नहीं, इसको सुनिए तो समझ में आएगी बात। किसने बंद किया? मोदी जी ने। और 1000 का नोट जो मोदी जी ने बंद किया है, वो माता जी में लेके जाओ, जो धन की देवी है कि माता जी इसको चलाओ।
चल जाएगा हैं? और मोदी जी चाहे तो हैं? मोदी जी के पास कहां से ताकत आई हैं? आपकी वजह से ये बात अगर यहाँ बैठ जाए तो ये छोटे छोटे जो बच्चे हैं जो ठीक से कपड़े भी नहीं पहने हैं, इनकी किस्मत सुधर जाए। वो 1000 का नोट मोदी जी ने चाहा तो बंद कर दिया, मोदी जी ने चाहा 2000 का चालू कर दिया। माता जी में लेके जाओगी, जहाँ लड्डू रोड चढ़ाते हो तो वो चला नहीं पाएंगे, सही है ना? तो कहाँ ताकत है? और मोदी जी के पास ताकत कहाँ से आई? ये यहाँ बैठ जाए। ये ताकत तो तुम्हारे पति में, भाई में, बेटे में, मुझ में, इनमें, जिसको दे तो उसी में आ जाए। सही है कि गलत? बस चुनाव के मौके पे 500-500 रुपया में वोट मत दो, बस 200-200 रुपया। शिक्षा के बारे में कुछ विचार सुनाऊंगा। हम सब लोग जानते हैं कि हमारे जीवन में शिक्षा का महत्व शुरू से ही रहा है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी ने लिखा है, हमें ऐसी शिक्षा चाहिए जिससे चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो और मनुष्य अपने पैरों पर खड़ा हो सके। दोस्तों, शिक्षा के बगैर मनुष्य एक पशु समान है। हमारे देश में शिक्षा प्राप्त करने के लिए बहुत सारे स्कूल और कॉलेज हैं और सरकार की तरफ से उच्च शिक्षा के लिए अलग अलग यूनिवर्सिटी का भी निर्माण किया गया है। लेकिन आजकल चंद लोगों ने शिक्षा को व्यापार बना रखा है और आम आदमी शिक्षा से वंचित हो रहा है। आज हमारे देश के महान लोगों ने बहुत तरक्की हासिल की है, उन्होंने अपने देश का नाम रोशन किया है। अगर इसमें कोई महत्वपूर्ण कारण है तो वो है उनको दी जाने वाली उचित शिक्षा। जैसे हमारे पूर्व राष्ट्रपति श्री अब्दुल कलाम जी, जो गरीब घर से थे, लेकिन उन्होंने पढ़ाई की और पढ़ाई के महत्व को समझते हुए अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर दिया और उनके लगातार किए गए प्रयासों से उन्होंने बहुत सारे आविष्कार किए। अगर ये सब वो कर पाए तो इसमें सबसे बड़ा योगदान शिक्षा का है। शिक्षा के बगैर इंसान कुछ भी खास नहीं कर पाता। शिक्षा जिंदगी के हर एक क्षेत्र में महत्वपूर्ण है। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं कि मुझे अच्छी शिक्षा प्राप्त नहीं करनी क्योंकि मुझे कोई नौकरी थोड़ी ना करनी है, लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। क्योंकि शिक्षा का मतलब ये नहीं कि शिक्षा प्राप्त करके अच्छी नौकरी करे, बल्कि शिक्षा का उद्देश्य आपको ज्ञान प्रदान करना है जिससे आप किसी भी क्षेत्र में उन्नति कर सके। इसलिए दोस्तों, जब तक शिक्षा का मतलब नौकरी पाना होगा तब तक समाज में नौकरी पैदा होंगे, मालिक नहीं। हमारे जीवन में शिक्षित होना बहुत जरूरी है। इससे हमारा देश आगे बढ़ेगा, समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए दोस्तों, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। धन्यवाद।